Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today in this ongoing series of spoken English sessions, I am present here with the sixth lesson, and this lesson is all about tenses. As you know, we all know that tenses are very important to us. आप चाहे कितना भी इंग्लिश ग्रामर को स्टडी कर लें, पढ़ लें, जब तक आप टेंसेस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क while you do communication with someone. पर्टिकुलरली अगर इस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमें टेंसेस को स्टडी करना है, थोड़ा सा समझना है. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू समथिंग, and that is about my videos. If they are helpful to you in understanding, in enhancing your communication skill, please do share it to your friends, subscribe my channel and keep on watching. Now let me start it. This was all over that. So tenses, what are the tenses? Tenses होते क्या हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता है टाइम. हम हमेशा टाइम में ही जीते हैं. जो भी टाइम एग्जिस्ट करता है, जो टाइम बीत चुका है या जो टाइम आने वाला है, तो दैट इज टाइम. एंड टेंसेस को भी उसी तरह से कैटेगराइज करते हैं. when we do something, when some action is done, that is either done in present, past or future. या तो वो एक्शन हो रहा है, या तो हो चुका है किसी टाइम में, अभी नहीं हो रहा है, या फिर आने वाले टाइम में वो है, होने वाला है. तो हमें उसे क्लासीफाई करना है. तो मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं. हम लोग आज प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे, और प्रेजेंट में हमें स्टार्ट करना है सिंपल प्रेजेंट के साथ. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से छोटे सेंटेंसेस को बनाएं जिसे कि हम इजीली बोल भी सकें और उसे क्लियरली सामने वाले को समझा भी सकें. तो हमें इसके लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स सेंटेंस में आना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मीन्स आप बोल सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. इसी को कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो एस या ईएस लेता है और साथ में एक ऑब्जेक्ट लेता है. इट्स नॉट नेसेसरी इन अ सेंटेंस दैट यू आर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है. एंड दिस वी कैन से दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स व्हेन योर सब्जेक्ट अग्रीज विद योर वर्ब. जब आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब के साथ अग्री करे, मीन्स दैट द बोथ ऑफ देम आर सुटेबल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हो, कॉम्प्लीमेंट हो, देन ओनली यू कैन से दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, दिस इज अ करेक्ट स्ट्रक्चरिंग. अब यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ या एस या ईएस फॉर्म लाने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट्स मीन्स जैसे आई वी दे, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन मुझे अभी आपको वैसे ही सब्जेक्ट्स लिख के दिखाने हैं जिसमें एस या ईएस यूज़ करते हैं हम लोग. तो इसके लिए यूज़ हो जाएंगे ही, शी और इट, या फिर नाउन दैट इज इन सिंगुलर. मीन्स ऐसा नाउन वर्ड दैट इज सिंगल, जो कि सिंगल हो, दैट इज वन इन नंबर, एक हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ही, शी, इट. देखो अब होता है ना, एक मान लो सपोज मैं क्लास में अकेले स्टडी कर रही हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग लगेगा. कोई भी काम अकेले करने में थोड़ा बोरिंग लगता है. तो इफ़ यू टेक समवन विद योर सेल्फ, आप थोड़ा सा क्या करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यू आर एन्जॉइंग द वर्क. तो इसलिए इसको ना, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे इन सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, या तो इनको एस दे दो या तो ईएस दे दो. लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ नहीं, इन सब्जेक्ट के वर्ब्स के साथ, इनके साथ यूज़ होने वाला जो भी वर्ब आएगा उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे. तो एस या ईएस लगाने का भी एक छोटा रूल है, लेकिन उसे हम लोग बाद में समझेंगे. पहले हम इन सब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस बना लेते हैं. जैसे इफ़ यू से यू नो मी, यू विल से आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ. इफ़ यू से आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ. आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ. राधा सिंग्स, राधा गाती है.
तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दे ऑल आर सिंगल इन देमसेल्व्स, और उसके बाद यूज़ होने वाला जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस आता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं सेंटेंस में यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। देखो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट ही, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज़। हमने लिखा है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ओरिजिन फॉर्म या रूट फॉर्म। रूट फॉर्म या ओरिजिन फॉर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये जैसा है एज इट इज़ वो वहीं रहता है। हम लोग उसके फॉर्म्स को चेंज करते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो वो चेंज होता चला जाता है। तो ये गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसको ओरिजिन फॉर्म कहते हैं। इसके साथ हमने लगा दिया है ई एस को, ठीक है। तो ये क्या बन गया, गोज। तो ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मार्केट। और यहाँ पे आप एक देखोगे वर्ड टू, जो कि एक प्रिपोजिशन है। सो इट्स नॉट नेसेसरी, स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ प्रिपोजिशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर में प्रिपोजिशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक सेंटेंस में प्रिपोजिशन का लाना ज़रूरी है। तो किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शंस, प्रिपोजिशंस आर यूज्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है देन यू विल यूज इट, अदरवाइज यू नीड टू अवॉइड देम, ठीक है। दे आर नॉट यूज्ड अननेसेसरीली। अननेसेसरली कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ तभी होगा जब वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर तो बहुत इजी आप समझते होंगे, सिंगल मीन्स वन, जब किसी एक की बात करेंगे दैट इज द सिंगल वन, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे लिए स्ट्रक्चर होगा, पहले मैं इससे एक और एग्जांपल दे देती हूँ नाउन वर्ड से। जैसे राधा प्लेज गिटार, राधा गिटार बजाती है। तो यहाँ राधा सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। इवन इफ यू जस्ट अवॉइड दिस वर्ड, गिटार को इस सेंटेंस से हटा देते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा राधा प्लेज, राधा खेलती है। तब यहाँ राधा बजाती है ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है राधा बजाती है और राधा खेलती है, दोनों ही इसका मतलब है। बट इफ़ यू आस्क अ क्वेश्चन, सपोज आई आस्क अ क्वेश्चन, डज राधा प्ले गिटार, या फिर डज राधा प्ले, क्या राधा खेलती है, देन यू विल से यस शी प्लेज, हाँ वो खेलती है। इफ़ आई से डज राधा प्ले गिटार, क्या राधा गिटार बजाती है, देन यू विल से यस शी प्लेज, हाँ वो बजाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपने शी प्लेज कह दिया, दैट इज़ अबाउट द सेंस ऑफ बजाना, वो बजाने के सेंस में आंसर हो गया। नाउ ये हम लोगों ने देख लिया। जैसे ही मान लो ये सेंटेंस में राधा के साथ राम आ जाए, राधा एंड राम, तो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, व्हाट विल बी आवर वर्ब, क्या वर्ब हमें यूज़ करना चाहिए। तो वो वर्ब हमें सीखने के लिए दूसरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और वो दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखती हूँ आपके सामने। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसे थोड़ा क्लियर दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फर्स्ट, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स द ओरिजिन रूट वर्ड ऑफ द वर्ब, वर्ब जैसा है एज इट इज उसे लिखना है। तो सब्जेक्ट में यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे जिनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो होंगे दे, वी, यू, और नाउन दैट विल बी प्लूरल, दैट विल बी प्लूरल, ठीक है। तो जो भी नाउन वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर मीन्स इफ देयर इज अ कॉमन नाउन लाइक बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, और आई से द प्रॉपर नेम्स लाइक राधा, राम एंड श्याम, देन दिस इज अ प्लूरल नंबर। तो यहाँ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो गए, मोर देन वन हो गए। दे का मतलब हमें पता है वे लोग, वी हम लोग, यू तुम लोग, तुम
आप लोग। देखो हिंदी में क्या होता है ना, हमारे पास तुम लोग, आप लोग, ये 4 वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड होता है जो कि है यू। इसका सेंस तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है और आप लोग भी होता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नंबर ऑफ प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ये हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए अब मैंने जब ये इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर बताया था जिसमें कि मैंने सिर्फ सिंगुलर्स के बारे में बताया था, उस सब्जेक्ट्स में, सॉरी उस स्ट्रक्चर में मैंने एक बात कही थी कि जब आप अकेले कोई काम करते हो दैट इज़ अ बोरिंग थिंग फॉर यू, बट व्हेन यू हैव समवन देन यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स। अगर आपके साथ कोई हो तब आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये दे, वी, यू, ये सभी तो प्लूरल नंबर हैं, तो ये सब तो एक से ज़्यादा हैं। दे डू नॉट नीड एस और ई एस, इन्हें एस या ई एस की ज़रूरत अपने वर्ब के साथ नहीं होती है। जबकि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके साथ वो अकेले होते हैं, इसलिए उनके वर्ब्स में उन्हें ज़रूरत होती एस या ई एस की। वो कहते हैं भाई मुझे दे दो ताकि मेरा काम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे मुझे, इसलिए हम उनके साथ एस या ई एस उनके वर्ब फॉर्म में दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने ही, शी, इट, इन्हें मैंने इंक्लूड कर दिया था पिछले वाले स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दे, वी, यू और नाउन्स आ जाएंगे जो कि प्लूरल होंगे। हमारे पास एक प्रोनाउन वर्ड बच गया है जो है आई। तो आई ही एक ऐसा एक्सेप्शन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ कि यही स्ट्रक्चर जाएगा। ठीक है, मतलब जब आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई होगा देन यू विल जस्ट फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको हमेशा फॉलो करना है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस। द एग्जाम्पल मे बी आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है हमारे पास, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट। I told you earlier that it's not necessary in a sentence that you will always include the object in the sentence. आप सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड हर वक्त करना ज़रूरी नहीं है। आपका सेंटेंस ऐसे भी क्लियर है, ठीक है। जैसे आई गो, आई प्ले, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो तो यू कैन से दैट ही प्लेज क्रिकेट, he likes to play cricket, he comes to meet me every day, he takes care of me, he helps me in my hard times। वो मेरे हार्ड टाइम्स में मेरी मदद करता है, वो मेरा हालचाल लेने के लिए रोज़ आता है, वो क्रिकेट खेलता है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सभी सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं। आप इजीली इनको कम्युनिकेट करने के दौरान बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और ले लेती हूँ एग्जाम्पल। जैसे नाउन्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लूरल्स। ठीक है, तो नाउन्स में देखो कॉमन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सारे नाउन्स हैं, मतलब 5 काइंड्स तो नाउन के ही हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन नाउन का वर्ड लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन का एक वर्ड हो जाएगा बॉय, अगर इसका मैं प्लूरल बना दूँ तो ये हो जाएगा बॉयज़। ठीक है, तो ये हो गया बॉयज़ आर शाउटिंग, sorry, the sentence is wrong, this is not following the structure which I have written here. Boys shout in the class, बॉयज़ जो हैं वो क्लास में शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। दिस इज़ द वर्ब, दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। एंड इन आपका प्रिपोजिशन, और द जो है ये इन जो है ये पोजिशनिंग बता रहा है बॉयज़ और क्लास के बीच में। इसके बाद द जो है वो एक आर्टिकल है। अब देखो यहाँ बॉयज़, ठीक है, एक वर्ड था, हमने आराम से पहचान लिया कि इट इज़ इन प्लूरल, बॉयज़ का मतलब हो गया लड़के। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट नाउन वर्ड्स जो कि प्रॉपर नाउन्स होंगे उनको यूज़ करके देखते हैं कैसे प्लूरल्स बनते हैं। ओके, देखिए इफ़ आई राइट हियर राधा, सीता, श्यामा एंड गौरी sing together। राधा, सीता, श्यामा और गौरी साथ में गाते हैं।
अब देखो यहाँ राधा अगर होता सिर्फ तो ये सिंग्स हो जाता, क्योंकि सिंगल हो जाता। यहाँ कितने लोग गा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 लोग गा रहे हैं, तो मोर देन 1 हो गया, मतलब इट इज़ प्लूरल। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आपको एक या दो या फिर 3, एक से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आपको प्रॉपर नाउन वर्ड्स भी मिलते हैं तो वो सभी को आप एक साथ जब मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे अगर मैं चाहूँ कि ये राधा, सीता, श्यामा और गौरी, इन चारों के लिए अगर मैं किसी प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करूँ, राधा हमें पता है कि शी इज़ अ गर्ल, सो वी विल यूज़ द वर्ड शी फॉर हर इन जस्ट रिप्लेसिंग हर नेम। इस नेम को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शी। तो अब बताओ 4 बार शी लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो अगर इसी सेंटेंस को हमें आगे लिखना हो तो क्या हम 4 बार शी लिखेंगे, नो, वी विल जस्ट डू वन थिंग, वी विल डू दे, हम लोग दे लिख लेंगे और ये दे लिखने के साथ ही हमारा काम हो जाएगा। राधा, सीता, श्यामा, गौरी, चारों के लिए हम एक प्रोनाउन वर्ड दे यूज़ कर सकते हैं। नाउ देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं 4 और 5, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वही सेंटेंसेस है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। सो लेट्स ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश। अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो खुद से विदाउट माई हेल्प, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, अगर आप आंसर कर पा रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। वह जाता है, वह जाता, देखो यहाँ जाता, ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ मेल, ये एक मेल है। हिंदी में क्या होता है ना, जब हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं तो हम लोग वहाँ पे आने वाले वर्ब के ही फॉर्म से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इफ़ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, आई वुड हैव रिटन हियर वह जाती है, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ। तो ये जो जाती, जाता, ई, ऊ, ए, ये जो फॉर्म आ रहा है हमारे वर्ब के साथ, वर्ब के एंड पे ये लेटर्स जो आ रहे हैं, इनसे हमें अंदाज़ा चल जाता है, हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है। तो ये हो गया वह जाता है, वी कैन राइट वी ही गोज़। अब वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये नहीं पता है। यहाँ पे देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर होता वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता, बट हियर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग इट मीन्स इट इज़ अ प्लूरल नंबर, और वे लोग इट मीन्स दैट इज़ द थर्ड पर्सन, मीन्स द पर्सन हु आई एम टॉकिंग अबाउट that is always considered as the third person, and here the name is not written clearly, नाम अलग से लिखा नहीं है properly, तो हम लोग इसको कहेंगे they पढ़ते हैं, they study, हो गया, that the sentence is complete in itself, there is no need of object। देखिए sentence सही भी है, object भी नहीं लगाना है, ठीक है। मैं हंसती हूँ, तो मैं, I, हंसना, laugh, okay। now the next one is तुम उसे चिढ़ाते हो, तुम के लिए हम लोग यूज करते हैं you, उसे। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्टली जो वर्ड है उसके जस्ट बाद वाला वर्ड उसके बाद ही आएगा। ट्रांसलेशन में हम इंग्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो तुम उसे चिढ़ाते हो, हिंदी में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद हमारा वर्ब नहीं आता है, वर्ब लास्ट में आता है, चाहे वो मेन वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो सहायक क्रिया भी होगी तो लास्ट में आता है। देखो यहाँ हो लिखा है, ये बता रहे कि प्रेजेंट की बात है। अगर मान लो यहाँ चिढ़ाते के हो की जगह थे हो जाता तो ये पास्ट हो जाता, तो ये क्या बता रहा है हमें, प्रेजेंट है ये सेंटेंस। तो यहाँ चिढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीज, और यू के साथ हम लगाएंगे टीज, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर अपने साथ कभी भी एस या ई एस वाले वर्ब्स को नहीं लेता है। तो ये ओरिजिन फॉर्म, यू, टीज और उसे, तो यहाँ हिम या हर आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो इसलिए हिम या हर, आप हिम भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, और सिर्फ हर भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, और ये दोनों ऑब्लिक करके लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। वो इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो जिसे चिढ़ाया जा रहा है उसे
उसे हमें क्या पता है भाई, उसे वो हिम है, हर है, इट कैन बी शी, ही, एनीवन कैन बी देयर एंड दैट इज हो सकता है वो राधा हो सकता है कि वो राम हो सकता है कि वो अनुज हो, अनीता हो, कोई भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं है। देन वी विल राइट हियर हिम या हर, कुछ भी। अगर मान लो यहाँ उसे नहीं रहता, मान लो रहता राम, तो एग्जैक्टली लिख देते हैं यू टीज राम। अनीता रहता यू टीज अनीता। अब माँ खाना पकाती हैं, ठीक है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो माँ के लिए हो जाएगा मदर, और पकाने को यहाँ पे हमें लेना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब को, तो वर्ब हो जाएगा कुक्स। और क्या पकाती है, व्हाट डज शी कुक, शी कुक्स फूड। देन मदर कुक्स फूड। दीज आर द वेरी सिंपल सेंटेंसेस जो आप एकदम आराम से ज़्यादा बिना सोचे ही बोल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स आपके साथ हैं, जो आपके पास हैं, द वर्ड्स विच यू नो अर्लियर, पहले से आपको पता है, तो आप उसे ही यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को नॉट में चेंज करें, कैसे, हाउ कैन वी से द नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग दीज स्ट्रक्चर्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। टिल देन प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन माई चैनल. If you like it, once more I will request you that please share it to your friends, subscribe and keep on watching. Thank you very much for watching. Have a good day. Have a great day.